तो सेकंड पॉइंट को अगर आप देखें ध्यान से, तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस की बात नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, वो तो सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। ध्यान से पढ़ो, कहता है इतने लाइफ मेंबर हैं आपके पास, ठीक है, इस डेट को। अब जो भी लाइफ मेंबर होता है ना, उसे क्या करना होता है, वन टाइम, वन टाइम तो क्या करना पड़ता है, वन टाइम पेमेंट होती है मेंबरशिप फीस की। मेंबरशिप फीस जो है वो वन टाइम पे होती है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये समझिएगा कि जो सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन जो है वो एनुअली मिलता है, एनुअली रिसीव होता है हमें। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो उन्होंने कहा हमारे पास 416 तो लाइफ मेंबर्स हैं, यानी 31/3/18 को तो मानो इसे ओपनिंग डेट मान लो, ओपनिंग डेट को शुरुआत में। कहता है द सब्सक्रिप्शन पेएबल बाय ईच मेंबर, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन पेएबल कितना है, हर व्यक्ति ने, इन मेंबर्स ने कितना देना है, ठीक है, 125 रुपए का देना है लाइफ मेंबरशिप के लिए, यानी सब्सक्रिप्शन देना है। सब्सक्रिप्शन की बात चल रही है यहां पर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन देना है ये। तो यहां आप सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करेंगे, ना कि इस परेशानी में चले जाएंगे कि सर ये क्या कैपिटलाइज होगा, क्या नहीं जाएगा, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नो डाउट। वो आपको कंफ्यूज कर रहा है खामखा, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही जाएगा, बगैर मतलब में परेशान कर रहा है। क्या करना क्या है इसमें, देखो आपने, आपने यहाँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, आइए बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो मैं जरा इसका साइज बढ़ा दूं, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मेट बनाए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, छोटा सा रफ में बना लो चाहे, क्योंकि डाउट इसी को लेकर है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में दिया है सीबीएसई ने, 2020 के सैंपल पेपर में दिया था, तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट्स अबाउट इट, ठीक है। तो आइए सब्सक्रिप्शन, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वो का वही है ना, कुछ नया लग नहीं रहा, ठीक है ना। ये पेएबल है, इतना अमाउंट पेएबल है, 416 मेंबर्स ने 125 रुपए देने हैं, यानी ये तो आपकी इनकम है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 416 गुना में 125 रुपए, ये यहां आ गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहां पर 6,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन एंड यानी कि क्लोजिंग 7,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कितनी है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपए, और क्लोजिंग पे एडवांस कितनी है, 5,000 रुपए, ठीक है जी। तो आपके पास क्लोजिंग है 5,000 रुपए, सॉरी, हाँ क्लोजिंग है 5,000 रुपए, और ये 416 गुना में 125, ये कितना हो गया, 52,000। 52,000 बताया कुणाल ने मुझे ये, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गया, ये कैश रिसीव हुआ है, यानी इस बार कैश कितना रिसीव हुआ होगा। इस बार क्वेश्चन ने आपको देखो, ये क्या चीज था बेटा, इस बार इन्होंने क्या दे रखा है, ये मेरे ख्याल से कैश करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये रिसीट एंड पेमेंट ही तो है ना, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना। यस सर। तो देखो, छोड़ो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को, इस बार कितना पैसा रिसीव हुआ होगा, बैलेंसिंग फिगर, चलो
52 और 6 58, 58 63 63,000 63,000 63 में से 7 माइनस 52,000, ये तो दोनों तरफ ही 52 आ गया। ये क्या हुआ? Yes, sir. दोनों तरफ ही 52,000 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए क्या है, जरा सब्सक्रिप्शन निकालो यहां पर। मुद्दा ये नहीं है कि दोनों तरफ 52 आ गया, आना ही 52 चाहिए था इसका। तो देखो ये तो गिवन था वैसे भी आपके पास, मैंने इसे बैलेंसिंग लिखा क्योंकि मैंने बैलेंसिंग निकाला, पर क्वेश्चन ने तो गिवन दिया हुआ था ये। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसे बैलेंसिंग निकालता तो भी यही आंसर आता। ठीक है, और वैसे भी आंसर यही आया है। तो बात समझिए मेरी, क्या कुछ क्लैरिटी आई? Yes, sir. ठीक है ना। चलिए, तो और बताइए, और किसी का कोई डाउट है तो? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूं आप लोगों को। एक सीबीएसई ने ही 2019 में क्वेश्चन दिया था, मैं उस क्वेश्चन पर आ रहा हूं आप लोगों के साथ। मैं इस स्क्रीन को, अगर किसी को चाहिए आंसर तो नहीं चाहिए ना, स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो आप लोग यहीं ले लो स्क्रीनशॉट। इसका क्वेश्चन भी साथ चाहिए तो ये लो, क्वेश्चन भी आ गया। ये लो, इतना ही है मेरे पास पार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है जी, अगला जो क्वेश्चन है मुझे मुस्कान ने भेजा है। चलो, मैंने मंगवाया था मुस्कान बेटा से। आइए बच्चे, तो ये क्वेश्चन आपके साथ कर रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 63 है आपकी बुक में, आपके एडिशन में। ठीक है, ये लीजिए। और Sir, सीबीएसई ने canteen ये collection क्वेश्चन, आ जाएगा। क्या बेटा? Canteen collection. कैंटीन कलेक्शन इसी क्वेश्चन में? ठीक है, अभी आता हूं, कैंटीन कलेक्शन पर बात कर लेता हूं पहले, अगले क्वेश्चन पे बाद में चलूंगा। कैंटीन कलेक्शन में क्या दिक्कत है? जैसे आप समझो, आप स्कूल चलाते हो, समझ रहे हो ना? आप स्कूल चलाते हो तो स्कूल में बच्चे आते हैं, तो आपने कैंटीन खुलवा रखी है। कैंटीन में सामान आता है, बिक जाता है, तो जो सामान आता है उसे खर्चा मान लेते हो, जो बिक जाता है उसे इनकम मान लेते हो, सेल्स मान लेते हो। ऐसा ही यहाँ पे है, तो इन्होंने कैंटीन खोल रखी है एक। तो कैंटीन कलेक्शन कहाँ आए हैं? इधर है कैंटीन कलेक्शन। Sir, अगले क्वेश्चन में वो तो। अच्छा, और किसी में है वो? Yes, sir. कलेक्शन है ना, तो इनकम है, मुझे लगा इसमें हो गई। इनकम है कैंटीन कलेक्शन, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो और खर्चा खर्चे में डाल देना। ठीक है, Okay, sir. चलिए जी, तो ये क्वेश्चन तो हम करते हैं डिलीट यहाँ से। ठीक है, और अगला एक क्वेश्चन, एक फॉर्मेट ले लेते हैं जहां पे हम आपके साथ अगला काम कर पाए। क्वेश्चन 63 में डिस्प्ले कर रहा हूं आप लोगों को, मीन टाइम अपनी बुक से एक बार रेफर कर लीजिए। ठीक है, एक बार बुक से रेफर कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर। मेरे यहाँ थोड़ा कुछ डिलीशन वगैरह का प्रोसेस चल गया था। कॉपी कर लिया हमने फॉर्मेट, और ये पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, फॉर्मेट पेस्ट हो गया, और आप लोगों के लिए हम्म, एक मिनट और दीजिएगा बस। ये लीजिए, देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन 63 है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा नहीं है दो अभी, बट आसान ही होगा, मुश्किल तो अपने यहाँ चीजें होती नहीं है अगर समझ में आ जाए तो चैप्टर का नाम आपको पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके साथ कर रहे हैं। ठीक है ना, और रिसीट एंड पेमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, रिसीट एंड पेमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और आगे चले यहां से, तो आगे देखिए हमारे पास क्या है। आगे इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें सारे क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन मार्क कर लेंगे हम।
एक तो क्लब के मेंबर है, एनुअल सब्सक्रिप्शन वगैरह की बात हो रही है, यानी ये सारी बात किसके लिए है? सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके लिए कुछ इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है आपको। इसके अलावा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। तो स्टेशनरी का पेमेंट तो इतना हुआ है, बट एक्चुअल में खर्चा कितना है, इसके लिए आपको स्टेशनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कोई चीज दे नहीं रखी। तो क्वेश्चन सिंपल हो ही जाता है अपने आप में। क्वेश्चन मांग क्या रहा है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है इस रिसीट एंड पेमेंट से और एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्या क्या बना लो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो और बैलेंस शीट बना लो। 31 मार्च 18 की बना के दे दो, ठीक है। बट सवाल ये उठता है, ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ है जी? सर ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों चाहिए? कोई बताएगा ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या करेंगे हम यहाँ पे? कैपिटल फंड। कैपिटल हाँ बिल्कुल, जो ओपनिंग कैपिटल फंड पड़ा है वो निकालना है। तो उसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास। कोई पॉइंट देखूं मैं आपके साथ तो मुझे लगता नहीं है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिसीव्ड है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। 12% इन्वेस्टमेंट है 8,000 की। तो 8,000 का 12% जरा बताओ कितना हुआ? 960 रुपए। 960 हुआ और मिला कितना है? 960 में से मिला है 800। तो 160 रुपए अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, तो वो एसेट बनेगा, बना लेंगे उसको। गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। गवर्नमेंट जो ग्रांट मिला है किस काम के लिए मिला है? कोई काम ही नहीं बता रखा, तो सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ। जब तक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो मेरे लिए नाम मतलब ग्रांट नॉर्मल ग्रांट है, मैं इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाऊंगा। आपने सेल कर दी एक ओल्ड फर्नीचर कर दिया जिसकी बुक वैल्यू 4,000 थी, 1,600 में बेच दिया, तो नुकसान हो गया है, लॉस, उसको भी देखोगे। स्टेशनरी का हमें वर्किंग बनाना ही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा का सीधा खर्चे में डाल दो। लेक्चरर्स के एक्सपेंसेस हैं वो भी सीधा खर्चे में डालो। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं, ये देखो, ये बैलेंस शीट में जाएगी। बुक्स है, ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा। ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और ये ओपनिंग में जा रहा था, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं या मैं करवाऊं, बताइए, या साथ साथ कर रहे हैं हम? जवाब दीजिए जी। साथ साथ कर लेते हैं। चलिए साथ साथ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, आप अलग और मैं अलग। मैं बोलूंगा नहीं, मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा। या ऐसा कर लेता हूं, आप मुझे बताते रहो क्या करेंगे, बेहतर ये होगा। इससे मैं बोलूं और खुद करता रहूं, इससे अच्छा है आप लोग बताइए। सबसे पहले क्या करूं बताओ? फॉर्मेट्स की तैयारी कर लूं? यस सर। ठीक है। फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट किसका बना डालूं, जल्दी बताइए। ओपनिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का बनवाओगे? तो बैलेंस शीट का बनाओगे तो ये लो, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ या क्लोजिंग? ओपनिंग। ओपनिंग बना लो जी। बच्चे कह रहे हैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, मैंने कहा ये लो जी। ओपनिंग के अलावा क्या करूं? ओपनिंग के बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए सर। ये लीजिए, मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लिया। अब क्या करूं जी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर का बनाऊं? मैंने कहा इनकम एक्सपेंडिचर का बना लेते हैं। फॉर्मेट तो बनकर तैयार है, अब क्या करूं? मैं आज आप लोगों पे डिपेंडेंट हूं। आप बोलेंगे लिखना है तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज मैं चुप बैठा रहूंगा। क्वेश्चन ओपनिंग आप बैलेंस लोगों ने शीट में करवाना। ओपनिंग बैलेंस शीट में डालने को बोला है बच्चे ने, चलो। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया जी। और एसेट ये साइड लीजिए, कैश कितना है बैलेंस? 20,000।
इसके बाद क्या करूं बताओ बेटा? सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करूं। सबसे अच्छा काम ये मुझे सब्सक्रिप्शन लगता है, आपके पूरे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन लगता है। तो बताओ सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना है मुझे? और मैं जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है व्हाट्सएप कर रहा हूँ ग्रुप में सभी को ही, ताकि सबको ही मिल जाए क्वेश्चन। ठीक है, ये लीजिए, मैंने व्हाट्सएप कर दिया ग्रुप में। बताओ क्या करना है अगला काम? सब्सक्रिप्शन में क्या लिख डालूं क्या नहीं लिखूं? मैं क्वेश्चन पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर भेज दिया है सर। तो मैं सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे खड़ा हूं, क्या करना चाहिए? सर नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका यूज करके इनकम पहले एंड यूज करें एक्सपेंडिचर। नीचे की इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहता है क्लब हैज 200 मेंबर ईच पेइंग एनुअल ऑफ 1000। ठीक है, 60,000 were in arrear for the last year and 25 members paid in advance last year for the current year, पिछले साल। तो ये इंफॉर्मेशन का यूज करके आप मुझे बताएंगे या मैं लिख दूं खुद से? क्या लिखना है? यूज कीजिए इस इंफॉर्मेशन को और लिखवाइए क्या लिखवाना चाहते हैं। सर 2 लाख का तो एनुअल सब्सक्रिप्शन आया था। 2 लाख का एनुअल सब्सक्रिप्शन है, कहाँ लिखूं? डेबिट में लिखूं, क्रेडिट में लिखूं, किस नाम से लिखूं, जल्दी बता दीजिए। डेबिट साइड देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम्म, कितना अमाउंट? टू लाख। अब क्या करूं? सर 60,000 वर इन एरियर्स मतलब 60,000 were in ओपनिंग arrear for the last year. Arrear means ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। not yet received. $60,000 पिछले सालों का लेना है हमने शुरुआत में, और ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस 25,000। 25 मेंबर्स पेड इन एडवांस, तो अमाउंट कितना आएगा? 25 गुना में, ठीक है ना? ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट था। ये अमाउंट कैसे निकला? 25 मेंबर हैं, उन्होंने एडवांस पे कर दिया, तो एडवांस तो जो अमाउंट बनता होगा वही तो पे करेंगे ना, कि कुछ नहीं क्या रखा तो क्या मानेंगे? उन्होंने सब्सक्रिप्शन अगले साल का भी पे कर दिया। साल का सब्सक्रिप्शन 1,000 रुपए है, 25 लोगों ने 25,000 पे किया होगा। और बताइए। बता दो, कुछ तो बता दो, बहुत स्लो बताते हो। सर आई थिंक बस इतना ही हो गया। इतना ही होगा बस? और भी होगा सर। हाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर सर बाकी है ओपनिंग केवल। क्लोजिंग एडवांस और आउटस्टैंडिंग में निकालना है अभी। कैश कितना आया है मैं इस साल? अच्छा, 1,41 है, मैंने 1,14 लिख दिया। तुम्हारे भरोसे तो मैं शायद बैठा रहूं और क्वेश्चन अगले साल एग्जाम के बाद भी पूरा ना हो। नहीं सर, हो जाएगा। 17, 18, 18, 19, मेरा पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम है,
मुझे लगता है बता नहीं रहा, मैं खुद ही करने लग जाता हूँ। बताओ ये मैं जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ क्या? तुमने नहीं बताया, मैंने लिखना शुरू कर दिया ये। चलो अब बताओ, अगला अगला पार्ट आप बताओ। आई एम वेटिंग। और बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करें बेटा, आप लोग शादी में नहीं आए। आउटस्टैंडिंग। अच्छा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यानी रिसीवेबल, ये लीजिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्या लिखवाना चाहते हो उसमें? सर 16-17 का लिखो 20,000। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और बताओ। 17-18 का। 17-18 का बेटा। सर 2 लाख में 94 माइनस कर दो। ध्यान से देखना, 2 लाख में 94 तो माइनस कर दोगे, मैं समझता हूँ, इसे माइनस नहीं करोगे। इन्होंने भी तो पिछली बार एडवांस दे दिया था, क्या ये इस बार देंगे? नहीं देंगे सर। है ना? तो ये दोनों माइनस करो। बाकी आपका जो जवाब था बहुत बढ़िया था। तो 2 लाख में से आप क्या क्या माइनस करोगे 17-18 के लिए? एक तो ये माइनस करोगे, ये दे चुके हैं, प्लस ये पिछले साल ही दे चुके थे, इन्होंने इस साल दे दिया, कुछ ने पिछले साल दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों इस साल नहीं देंगे पेमेंट, तो ये नहीं देंगे। मतलब ये 2 लाख में से ये आ चुका और ये पहले आ चुका, तो क्या नहीं आया? 2 लाख में से 94,000 81,000। और 25,000, 81,000 कुणाल ने बताया मुझे। और बताइए बेटा। बस सर यहाँ तो यही है, ये तो है जो हम मांगते हैं, आगे का तो हम मांग नहीं सकते। और बताओ क्या लिखूं? क्लोजिंग एडवांस। आप देख रहे हैं मैं किसी भी फिगर को बैलेंसिंग फिगर निकालने के मूड में नहीं रहता। ठीक है, चलिए। सर ये आपने कैसे किया समझ नहीं आ रहा। क्या चीज, क्या किया वो बताओ ना, तब बताऊंगा क्या क्या समझाना है। ये 72,000, नहीं सर वो राइट वाला। ये अच्छा, ये 81,000 रुपीज। यस सर। इस साल की इनकम कितनी है? 2 लाख। है या नहीं? यस सर। उसमें से इस साल का आया कितना है कैश में? सर ये 40,000 और 7,200। 40, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। ये तो देख, अच्छा ये देखो, 60 आना था पिछले सालों का। पिछले सालों का हम कितना मांगते थे लोगों से? 60,000। यस 60 सर। में से 40 तो आ गया, तो कितना नहीं आया? 20,000। 20,000। अब इस बार चलो, इस बार की इनकम कितनी है? 2 लाख। इस बार की इनकम है 2 लाख रुपए। यस सर। 2 लाख में से कितना रिसीव हो गया? 94,000। और कितना पिछले साल लोगों ने एडवांस दे रखा था? 25। यस सर। तो ये कैसे अमाउंट आया? समझ गई सर। 2 लाख में से 25 और 94 माइनस कर दिया। हम्म, इनको माइनस करने के बाद ये आया। ठीक है, चलिए। और ये अगले साल का किसी ने पे कर रखा है, तो क्लोजिंग है। यस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन क्या बराबर हो पाएगा, झगड़ा यहाँ है। अब आपके पास इसका हल है, चल चेक करके देखिए, बात खत्म। 260 प्लस 267, 200। और इधर देखो, 25 प्लस एक सही है। 41 सेम है सर। प्लस एक एक, सेम है। 267। देखो, मैंने तो आपको वैसे कह रखा है कि कोई एक चीज बैलेंसिंग निकाल सकते हो, पर मैंने कोई भी बैलेंसिंग नहीं बताई आपको। ठीक है, चलिए। तो अब इन्हें ओपनिंग क्लोजिंग में डालें। ओपनिंग है 60 और 25, चलो पहले इसको डाल के आते हैं। 60 और 25,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना लेना था शुरुआत में? ये लीजिए। ठीक है क्या मेरी बात समझ में आई है? Yes. अच्छा है। ये बाकी बच्चे भी हैं, सक्षम जी आए हुए हैं। सक्षम जी खाना वाना खा रहे हैं क्या? जवाब नहीं दे रहे हैं। विशाल शांत है, नेहा बिल्कुल चुप बैठी है, मोहित चुप है, गौरव भी चुप बैठा है, मुस्कान, भानु। सहायता करें बेटा, ये बच्चे कर रहे हैं धीरे पड़ जाते हैं, तो आप लोग बताया कीजिए कि अगला क्या होना चाहिए, या मुझसे करवा लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे डेली क्वेश्चन करा लिया करो, भला होगा आप लोगों का कि मेरी और प्रैक्टिस होती रहेगी, मुझे थोड़ी और नॉलेज मिलेगी। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। प्रैक्टिस, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना? चलिए, ये ओपनिंग में आ गया, ये दोनों का ट्रीटमेंट कर चुके आप, इसका भी हो गया, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब ये क्लोजिंग 1,01,000 और 7200। सॉरी, सब्सक्रिप्शन ठीक है जी, आई बात समझ में? अब सब्सक्रिप्शन को हमने पूरी तरीके से ट्रीट कर लिया क्या, बताइए? सब्सक्रिप्शन को जो जहां लिखना था लिख दिया सब जगह, अब आगे चल सकते हैं? Yes, sir. कौन है जो ऐसे बोला यस सर? जो नहीं बोले हो तो गधे हैं ही, जो ये बोल रहे हैं यस सर वो बताइए, ये 2 लाख कौन लिखेगा इनकम एक्सपेंडिचर में? हम लिखेंगे सर। आइए, बाय बाय सब्सक्रिप्शन। सो रहे हैं बच्चे, अभी चाय लेकर आऊंगा मैं, रुको, सबको चाय पिलाएंगे। सबके घर आओगे सर? घर नहीं आएंगे बेटा, मैं अभी मेरे डिवाइस पे चाय डाल रहा हूँ और तुम्हारी स्क्रीन पर चाय पहुंच जाएगी। ठीक है, बता देना सर, डालो तब मैं कप लेके खड़ा। तुम कप मत लो, तुम ग्लास लेकर खड़े रहो, ज्यादा चाय है। मैं तो कहता हूँ जग जग लेकर खड़े रहो। ओके सर। हाँ, कप में नहीं आ पाएगी, गिर जाएगी। मैंने पूरे घर के लिए चाय भेजी है, आज से घर वालों को बोल दो चाय नहीं बनेगी सुबह की, सर भेजेंगे डेली। सर तामड़ी ले आते हैं सर। तामड़ी? और तामड़ी गांव के लिए नहीं भेज रहा मैं सर वो क्या होता है? बेटा, मतलब जैसे वो होता है ना ड्रम, यस सर। ड्रम ड्रम, उसे तामड़ी, मतलब 100-200 लीटर वाला। तो उसको ड्रम क्यों नहीं कहते? ये अजीब सा नाम समझ में भी वो नहीं गांव में मेटल की एक्चुअल में होती है ना ड्रम सर? प्लास्टिक का होता है, ड्रम जो है वो प्लास्टिक का होता है, और ये पीतल होता है ना, ये यस सर। पीतल की कांसी की भी बना करती थी, मतलब पीतल होता है ये, इसलिए तामड़ी कहते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो उसे, गांव की भाषा है वो। सर तुम चाय आप ही पिताजी, बना के लाओगे या और कोई? नहीं चाय मैं बनाऊंगा बेटा, मेरे पास क्या काम है, और मैं खाली बैठा हूँ, चाय तो बना सकता हूँ तुम लोगों के लिए। सर मीठा थोड़ा कम घेरना है। मीठा नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को शुगर भी है तो मैं बगैर मीठे की चाय भेजूंगा। जिनको मीठा डालना है अपने घर पे डाल लें, एक चम्मच लें और डालते रहें। चाय बनाने की जिम्मेदारी, चीनी डालने की थोड़ी ना जिम्मेदारी। वो तुमने एक कहावत नहीं सुनी? कहावत क्या थी? बेगर्स, बताओ क्या था आगे? कैनॉट बी चूजर्स। दो, हम उस बैगर की बात नहीं कर रहे, पर एक कहावत है इसलिए मैंने बोला। एक तो फ्री में मिल रहा है, उसमें तुम कह रहे हो ये ऐसे करो, वो करो, वो करो। ठीक है, नहीं मिलेगा कुछ भी फिर, इसलिए जो मिल रहा है उस पर संतुष्ट रहो।
चलो, पूरे घर के लिए चाय भेज रहा हूं मैं, और क्या चाहिए, चीनी तो डालनी है। बता चलिए देना आगे सर चलिए। जब डालो तब, वरना हम ठीक गीले है, हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला जग लेकर बैठे नहीं, ग्लास लेकर बैठे रहो, जग लेके बैठ जाओ, ग्लास नहीं, सॉरी। हाँ, चलो आगे बताओ। मैंने ये कर लिया, ये भी ट्रीट हो गया, और थोड़ा मोड़ा कुछ ये पार्ट भी ट्रीट हो गया है पूरा। आगे बताओ क्या करूं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिखे सर, 40,000 रुपए अभी लिख रहा हूं। ये आ गई जी क्लोजिंग बैलेंस शीट। डोनेशन ₹40,000 की डोनेशन लिख दी। चलिए और बताइए। ये भी हो गया जी। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 960 इनकम रुपए एंड निकलवाया। एक्सपेंडिचर बिल्कुल, शाबाश, 800 बहुत बढ़िया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, 160 एक्रूड इंटरेस्ट accrued. क्लोजिंग बैलेंस। और बताओ। गवर्नमेंट ग्रांट For इनकम एंड government grant, the income and expenditure. कितने रुपए का ग्रांट था, मैं तो अमाउंट भूल गया, 17,400 रुपए। अगला बताओ, अगला क्या करूं। जल्दी बता डालो। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, लॉस ऑन Loss सेल। of sale of लॉस furniture. ऑन सेल, ठीक है। फर्नीचर, Of furniture. फर्नीचर अकाउंट, FUR लिख देता हूँ। चलो, कितना लॉस हो गया। 2,400. बताओ और क्या करूं इसका। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर। बहुत बढ़िया कुणाल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, काबिले तारीफ। मैं सोच रहा था पता नहीं बच्चे इस बात को पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे। कई बच्चे तो जग लेके बैठे हैं, वो कह रहे सर चाय का इंतजार कर रहे हैं हम तो, उन्हें सवाल से कोई लेना देना नहीं है। देखना जग। इन्वेस्टमेंट हाँ, लिखो। अगला बताइए, बता रहे हैं बच्चे, इन्वेस्टमेंट पर ये हो गया ट्रीट, है ना। और स्टेशनरी, पहले स्टेशनरी कर लें क्या। Yes, यस sir. चलो स्टेशनरी कर लेते हैं। स्टेशनरी का वर्किंग नोट बनाओ। पहला सब्सक्रिप्शन था इसलिए दूसरा मान लिया। स्टॉक 3,000 रुपए। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं चाय का वो बिल्कुल इंतजार कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों के लिए चाय के साथ पकोड़े बनाने का ऑर्डर दिया है, वो बन रहे हैं। किसके पकोड़े सर? अंशल के, अंशल की छोटी छोटी उंगलियां काट के पकोड़े में डलवा दी। Sir, 23,000 vegetarian है. रुपये। ठीक है। हाँ, किधर लिखूं 23,000। डेबिट साइड। 23,400 डेबिट साइड लिखूं। यस सर। वैसे अंशल ने जो बोला था मैं खुद सोच रहा था बच्चे पूछेंगे किस चीज के, तो मैं नाम बताना था कुछ, फिर मैंने कहा छोड़ो कुछ और बात बोल देते हैं। 22,400। कॉल्स, वीडियो कॉल्स फॉर फ्री विद, पता नहीं ये क्या, कोई मीट नाउ कोई वो आ गया मुझे।
कुछ एरर आ रहा है मेरी तरफ, पता नहीं, एरर नहीं सॉरी, कुछ स्क्रीन पर आ गया था, हट गया वो, चलो। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डाल रहे हो, ये 26,400, 26,400 तो 22,400 हो गए क्या? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, अब डालें इनको। पहले तो 3 ओपनिंग और 4 क्लोजिंग, ये डालो। स्टॉक 3,000, स्टॉक 4,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद समझ में आ रहा है ना मैं आपके साथ जो क्वेश्चन कर रहा हूं, क्लियर है बात? यस सर। ये हो गया और ये हो गया, ये तो खुद रिसीट एंड पेमेंट से आया ही है, तो इसको तो ट्रांसफर करने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट। इसे इनकम एक्सपेंडिचर में ले चलते हैं। एक्सपेंडिचर साइड। 22,400 का खर्चा, मतलब स्टॉक कंज्यूम्ड, चलिए। इसके बाद आ और जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए। ओपनिंग 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन डालना चाहता है? मुस्कान, मुस्कान बेटा, और क्लोजिंग। यस सर। बेटा ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में क्यों डाल रहे हो आप, बताओ। सर मैं ये नहीं कह रही थी, मैं स्टेशनरी ओपनिंग बैलेंस में 3,000 बोल रही थी। अच्छा अच्छा, मैंने वो नहीं लिखा क्या? अच्छा, लिख दिया। अच्छा, ये स्टेशनरी था, मैंने सिर्फ तो स्टॉक लिख दिया है। वही था। ओके ओके, है तो ये स्टॉक बट स्टेशनरी का, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख देते हैं इसको, ब्रैकेट में लिख दो स्टेशनरी। ठीक है। स्टॉक ऑफ, चलिए इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है मैंने, टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट समझने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदी है, ये तो पेमेंट की है ना, तो पैसा इस साल गया है, तो ओपनिंग में तो हो नहीं सकती थी। चलिए मैंने क्लोजिंग में लिख दी। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है आपका कितना, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कितना 10,600। इलेक्ट्रिसिटी, 10,600 रुपए। 600। उसके अलावा है लेक्चर एक्सपेंसेस, 30,000। 30,000। 30,000 रुपए। उसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 59,000। 59,000। उसके बाद है बुक्स, क्लोजिंग 40,000 रुपए। उसके बाद है बैलेंस, कैश का बैलेंस, ₹50,000। 50,000 रुपए। और नीचे कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट को खत्म करते हैं, मतलब क्लोज कर लेते हैं। 4 + 3 + 80, 87 आ रहा है मेरा ये। सही है सर। और ये कैपिटल फंड जो कि बैलेंसिंग फिगर 62,000। होगा यहाँ पर
वो आ गया आपका कितना 62 62। बहुत बढ़िया मुस्कान बेटा, शाबाश। 62 ओपनिंग कैपिटल फंड 62,000 रुपीज। ठीक है सर, इसको भी खत्म करवाओ। देखो यहाँ के लिए कुछ रह तो नहीं गया ना, कुछ छूट तो नहीं गई चीज। नहीं 2 लाख प्लस 960 प्लस में 17,400 2 लाख 18,600 18,360। आपको दिख रहा होगा कि क्रेडिट साइड बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है 2,18,360 में से माइनस करो 2,400, 22,400, 10,600 और 30,000। 152,960 टू सरप्लस। ठीक है आंसर में देखो, आंसर में क्या है। आंसर से मैच होना भी तो जरूरी है। किस्मत बहुत अच्छी सही है है सर। हमारी आज, चाहे तो नहीं मिली पर आंसर आ गया। और देखो इंतजार का फल मीठा होता है, तो आप इंतजार करते रहें चाय वाले, चाय आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। ठीक है तो 152,960 सॉरी प्लस 152,960, चलिए प्लस में 62,000, 2,14,960 रुपीज। ठीक है डन। डोनेशन में कोई खर्चा नहीं हुआ तो डोनेशन एज इट इज यहाँ आ गई। चलिए आप चलते हैं इसे खत्म करने पर। आइए जी चलिए टोटल करते हैं इसका। भगवान करे आंसर मैच कर जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 8,000 प्लस में 59,000 प्लस में 40,000 प्लस में 4,000 160 रुपए 1,01,000 प्लस में 50,000 रुपए 262,160 सर सेम है सही दोनों। सेम है। सेम है। चलिए बच्चे कह रहे हैं सर आंसर आ गया है हमारा। मैंने कहा हमारी किस्मत अच्छी है आज, आंसर आ गया। तो बात किस्मत की नहीं है, बात है आपका क्लैरिटी कितना है चीजों को लेकर, कितनी क्लैरिटी है कि किसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप कितनी जल्दी सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। क्योंकि सोच पाएंगे और समझ पाएंगे तभी उन चीजों को लिख पाएंगे, और लिख पाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बताइए जी, यहां तक मुझे बताइए किसी का डाउट क्वेरी और है क्या? किसी के मन में कोई डाउट क्वेरी हो इस क्वेश्चन को लेकर तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है बताइए। मेन टाइम मैं इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है ना, ताकि जो बच्चे जिन्हें चाय नहीं मिली कम से कम क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल जाए। ठीक है खुद से करना है इसको फेयर नोटबुक में। ठीक है खुद से करना, बगैर मेरा आंसर देखें। जिन बच्चों से नहीं हुआ, जिन्होंने यहां समझा है, दे शुड ट्राई। चलिए ये मैंने भेज दिया। और बताइए और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? मन में कोई डाउट हो, क्वेरी हो इस क्वेश्चन को लेकर या किसी और क्वेश्चन को लेकर? अंशुल कौन से क्वेश्चन पर पहुंच गए बेटा आप अपने एनपीओ चैप्टर में? एनपीओ कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी आप? अंशुल कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो एनपीओ का आप अभी घर पे? मैं सर, मुझे जो क्वेश्चन की वो गूगल पे इमेज मिल जाती है वही करने लग जाता हूँ। अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हमें बता दिया कर, मैं आपको भेज दूंगा इसका डेटा, क्योंकि बुक नहीं है। और थोड़ा सा कष्ट करके मुझे दिन में एक बार बात करो अंशुल। आज आज
तीन चार बजे के बाद मुझे कॉल कर लो और आज सॉल्यूशन करते हैं इसका आपका कुछ, ठीक है ना? ओके सर। आज करवाते हैं सॉल्यूशन। तो बताइए, इसके अलावा और कोई क्वेरी है आप लोगों की? तो कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप बता सकते हैं। वी आर रेडी टू टेक अप। नहीं है क्या क्वेरी और? अच्छा, आज का होमवर्क क्या दूं आपको मैं? मेरी तरफ से चैप्टर होमवर्क है आप लोगों के लिए, बट फिर भी अच्छा, आज ही करना है या कल भी करना है इस चैप्टर को, ये बताओ पहले। काफी क्वेश्चंस कर लिए मैंने आई थिंक, मतलब क्योंकि करने आपने, और आप डाउट क्वेरी पूछते नहीं तो मैं ही कराता रहूं, कुछ सेंस नहीं बनता। क्या कहते हैं बताइए, आपके विचार प्रकट करें। क्या है आपका मन? मेरा मन तो ये है कि कल मैं आपको नए चैप्टर पर ले चलूं, क्योंकि ये चैप्टर हम दोबारा भी करेंगे बेटा। हम रिवीजन में ना, जब रिवीजन करने आएंगे तो और करेंगे इन चैप्टर्स को, और अच्छे से करेंगे, या क्योंकि उस समय तक भूल जाएंगे, नहीं तो दोबारा रिवीजन भी कराना है मैंने आपको। और इस बार टारगेट है कम से कम 3-4 बार रिवीजन करें, अगर आपका साथ रहा तो। आप साथ नहीं देते हैं तो दिक्कत आती है रिवीजन कराने में, क्योंकि मैं ही कराता रहूं तो मैं बोर हो जाता हूँ कि बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं रहा। बताइए क्या कहते हैं, कल नया चैप्टर शुरू कर लें हम लोग? यस सर।